बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। जी, कल मैंने आपको पिछले वीलॉग में रिपोर्ट किया था कि रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने कुछ अपनी एक वीडियो रिलीज़ की है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जो 4 टॉप मॉडल्स के उन्होंने इनिशियल्स बताए हैं, यानी कि जो नाम के शुरू-शुरू वाले अल्फ़ाज़ हैं, वो बताए हैं कि ये जो मॉडल्स हैं, ये आईएसआई के होम्स में और मेस में रहा करती थीं और ये इस्तेमाल होती थी कुछ अहम शख्सियात के हाथों। और इसके अलावा सियासतदान जब वहाँ विज़िट किया करते थे, तो सियासतदानों के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती थी और फिर इनकी उन सियासतदानों की कुछ गलत किस्म की वीडियोज़ बनाई जाती थी। तो ये सारे जो दावे थे, ये मेजर आदिल राजा की तरफ से किए गए थे। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिए थे, उन्होंने सिर्फ़ 4 टॉप मॉडल्स के इनिशियल्स बताए थे, लेकिन लोगों ने फिर उन इनिशियल्स से नाम अख़ज़ किए और लोगों ने ये दावा किया कि ये ज़िक्र हो रहा है सजल अली का, महविश याद का, मायरा खान का और कुबरा खान का। तो फिर उसके बाद लोगों ने लान-तान शुरू कर दी इन चारों मॉडल्स पर, इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक कैंपेन चलने लगी, लोगों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया इन टॉप मॉडल्स को। अब ज़ाहिर है कि उनमें गम और गुस्सा और बेचैनी पाई गई जब उन्होंने देखा कि हमारी इस कदर हमारी एक कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है और बाकायदा तौर पर मुल्क में एक कैंपेन चलना शुरू होगी इनके खिलाफ। तो फिर उसके बाद सजल अली ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि ये एक इंसानियत की बदतरीन शक्ल है और बहुत बड़ा गुनाह है किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना। लेकिन अब हमारे मुल्क में ये बिल्कुल चल रहा है, ये अब हो रहा है हमारे मुल्क में। तो उसके बाद कुबरा खान ने इस चीज़ पे शदीद शदीद गुस्से का इज़हार किया। मैं आपको बताती जाऊँ कि कुबरा खान जो हैं वो बरतानवी नेशनल भी हैं, यानी कि उनके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी है और बरतानिया की नेशनैलिटी भी है। तो रिटायर्ड मेजर आदिल राजा साहब जो हैं वो भी इस टाइम बरतानिया में ही हैं। तो उन्होंने गुस्से का इज़हार किया इस पे और उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर-अंदर माफ़ी माँगो, अगर तुम माफ़ी नहीं माँगोगे तो मैं भी बरतानिया की नेशनैलिटी रखती हूँ, मैं बरतानिया आऊँगी और मैं वहाँ पर तुम्हारे खिलाफ केस करूँगी और अदालत में घसीटूँगी तुम्हें। तो इस पे रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने जवाब दिया है कि ठीक है, आप आएँ, अपने शौक से आएँ और आकर केस करें, क्योंकि मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं है। तो अगर मुझ पे डिफेमेशन का केस होता है, तो उसमें आप कामयाब, ज़ाहिर है उनका ये मानना है कि वे उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगी, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पे किसी एक मॉडल का नाम भी नहीं लिया। तो अगर कुबरा खान अब केस करती भी हैं, तो उन्होंने टॉप जो 4 मॉडल्स के इनिशियल्स दिए, उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है, एक मॉडल का के। अब ज़रूरी नहीं कि वो नाम कुबरा खान ही का हो। तो वो क्योंकि अब बरतानिया की कोर्ट है, वहाँ पर ऐसे तो केस चलते नहीं, वहाँ पर हो सकता है ये कोर्ट मेरिट पे ही ना, ये मेरिट पे ये केस ना आए, वो इस केस को लें ही ना, लेकिन अगर लिया भी तो ये बहुत कम चांसेस है कि कुबरा खान उस केस को जीत पाएँ, बल्कि ना होने के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी मॉडल का नाम लेके उसे बदनाम नहीं किया, किसी भी मॉडल का उन्होंने बाकायदा तौर पे नाम लिया ही नहीं। तो ये लोगों का अपनी तरफ से एक्स किया हुआ नाम है। बाकी आदिल राजा साहब ने ये भी ट्वीट की कि कुछ लोगों का जो ज़मीर है वो बहुत कंडीशनल होता है। जब वो पर्दादार जो हमारी बुशरा बीबियाँ उन पे कीचड़ उछाला जा रहा था, तो तब लोग खामोश थे, लेकिन अब जब 4 टॉप मॉडल्स की बात हुई है, तो अब सब लोगों का ज़मीर जो है वो जाग गया है और औरत कार्ड इस्तेमाल होने लग गया। उन्होंने ये भी कहा, एक जगह ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि ये हैरी डर्टी का काम है कि वो जानबूझ के वो खुद इन आधा कराओं के नाम सामने लेकर आया है, ताकि जो असल बात है उसकी तरफ से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके। तो वो अभी भी, यानी कि मेजर आदिल राजा साहब जो हैं वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री है, वहाँ पर अब एक बाकायदा कैंपेन चलनी शुरू हो गई है कि इन औरतों के हक में बोला जाए, इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है। तो अब आपको पता है कि जो शोबिज़ इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर जो है वो इमरान खान के हक में है। यानी कि शोबिस इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोग जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ जो रिटायर्ड मेजर आदिल राजा, जिन्होंने ये बयान जारी किया है या जिनकी ये वीडियो रिलीज़ हुई है, जिसके बाद इन चारों मॉडल्स की, टॉप मॉडल्स की कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन चलने लगी है मुल्क में। ये रिटायर्ड मेजर आदिल राजा के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये पीटीआई के सपोर्टर हैं, ये पीटीआई का बंदा है। तो अब ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री वाले जो हैं वो रिटायर्ड मेजर आदिल राजा के खिलाफ बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारी जो
ٹاپ اداکارائیں ہیں یا ٹاپ ماڈلز ہیں ان کے خلاف اس طرح کا بیان دیا، جبکہ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کوئی مکمل طور پہ نام لیے ہی نہیں، میں نے تو صرف انیشیلز بتائے تھے۔ تو اب وہ کون ہے کہ جس نے یہ پھر نام متعارف کرائے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف کمپین کا سلسلہ شروع کیا ہے؟ تو شاید اس میں ایک تو اس میں اب کئی طرح کے سینیریوز نکل کے آ رہے ہیں سامنے، کہ ایک تو یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ اس طرح سے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ اس میں ایک پاکستان کے اہم ادارے کا نام آ رہا ہے۔ دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ شوبز کے جو بڑی تعداد میں لوگ تھے وہ پی ٹی آئی کے حق میں تھے، تو اب پی ٹی آئی کے بندے نے اس طرح کا بیان دیا، اور پھر جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے انہیں اعظم سماعتی کے ساتھ ہونے والے معاملے میں غصہ تھا، تو انہوں نے غصہ نکالا اور ان اداکاروں کے خلاف بولے، تو شاید اس سے شوبز انڈسٹری جو ہے اس کو پی ٹی آئی کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی، شاید اس چیز کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس طرح کے جو کئی جو اب تھیوریز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، کئی اسکول آف تھاٹ کے لوگ سامنے آ رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف کرنے کی ایک سازش ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ اداروں کے خلاف کی جانے والی سازش ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہی سچ ہے۔ اب لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اب کبرا خان کیس کرتی بھی ہیں تو وہ شاید برطانیہ میں یہ کیس نہ جیت سکیں، اور جو مہوش حیات ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے، اور انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی کو اپنا نام مزید بدنام کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تو یہ ایک پاکستان میں ایک بہت عام چیز بن گئی ہے کہ جو اٹھتا ہے وہ جس کی مرضی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتا ہے، تو انہوں نے بھی اس پہ شدید مذمت کی، اور انہوں نے کہا میں مزید کسی کو اپنے نام کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تو یہ تمام صورتحال اس ٹائم چل رہی ہے۔ اب کسی طرح سے شوبز انڈسٹری، یہ بھی سننے میں آیا کہ شوبز انڈسٹری کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کریں گے، باقاعدہ طور پہ بیان دیں کہ جس سے ان اداکاراؤں کے خلاف جو کمپین چلنی شروع ہو گیا اسے روکا جا سکے، اور شوبز انڈسٹری کا اعتماد دوبارہ پی ٹی آئی پہ بحال کیا جا سکے۔ تو شاید عمران خان صاحب ایسا کوئی بیان اب دے بھی دے، یا ایسی کوئی ٹویٹ کر بھی دیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اس طرح سے عورتوں کی عزت نہیں اچھالتے، اور نہ اس طرح کی وہ اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کرنے کے بالکل بھی حامی نہیں ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔